असली सत्संग वो है जब मनुष्य को जीवन में किसी सद्गुरु का सत्संग मिल जाता है। दुनिया में ज्ञान देने वाले सद्गुरु तो बहुत है, जिसे हम कहते हैं कान फूंकने वाले सद्गुरु। दुनिया में कान फूंकने वाले सद्गुरु बहुत है, लेकिन जो प्राणों को फूंक दे आपके, वो सद्गुरु बहुत कम होते हैं। प्राणों को जो फूंकता है, उस सद्गुरु के पास हम जाकर इंस्पायर होने लगते हैं, प्रेरणाएं मिलती है, जागने की अदम्य प्यास पैदा होती है। और जब हम ऐसे गुरु का सानिध्य छोड़ देते हैं, उसे किसी न किसी कारण से हम जब उसे छोड़ देते हैं, तो हम एक्सपायर होने लगते हैं। इंस्पायर नहीं होते, हम एक्सपायर होने लगते हैं और चीजें सब हम भूलने लगते हैं। सद्गुरु के चरणों की शरण मिल जाना जीवन का असली उद्देश्य समझना चाहिए कि आपको किसी सद्गुरु के चरणों का शरण मिल गया, वो जीवन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। और उनसे जुड़ते ही, जब हम सद्गुरु से जुड़ते हैं, तो उनसे जुड़ते ही हमारे भीतर अध्यात्म का प्रवाह सहज ही प्रवाहित होने लगता है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सद्गुरु की कृपा के साथ ही परमात्मा की कृपा भी आप में सहज ही बहने लगती है। इसलिए ध्यान रखना कि परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, सद्गुरु की शरण में जाना कठिन है। परमात्मा को पाना इतना कठिन नहीं है, लेकिन किसी देहधारी गुरु की शरण में जाना बहुत कठिन लगता आदमी को। इसलिए हम प्रतिमाओं के सामने सर झुकाते, हम फोटोओं की पूजा करते, हम मजारों पर सर झुकाते। लेकिन जिनके सामने आप मजारों पर सर झुका रहे हैं, जब वे धरती पर थे तो उनके साथ लोगों ने क्या व्यवहार किया? कितने लोग उनको पहचान सके? कितने लोग उनके पास जा सके? कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग। कोई नानक के साथ खड़ा हो गया, कोई जीसस के साथ खड़ा हो गया, कोई बुद्ध के साथ खड़े हुए। और जब ये चले जाते हैं, तब इनके नाम पे मंदिर बनते हैं, आश्रम बनते हैं, और खूब व्यापार चलता है इनके नाम पर। लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। जहां तुम जा रहे हो वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि असली सवाल तो सद्गुरु का होता है। वहां सब एक स्मृति और कुछ भी नहीं है। और क्रांति स्मृतियों से नहीं आती, क्रांति सदा ही सद्गुरु के साथ धड़कने से आती है। जब हम सद्गुरु की हार्ट बीट के साथ धड़कने लगते हैं, जब उसके साथ हम लयबद्ध होने लगते हैं, जैसे सूफियों ने फना कहा, जब उसकी स्मृति में सोते बैठते उठते जागते, जब हम उसके साथ लयबद्ध होने लगते, तो उसके साथ हम एक एकात्मकता फील करते हैं, एक महसूस करते हैं, जैसे मैं और वो अलग नहीं है, मैं वही हो गया हूं जो वो है। मैं वही हो गया हूं जो वो है। अपने सद्गुरु के साथ एकात्मकता प्राप्त करने का यह सबसे सरलतम उपाय है।